हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिविज लेबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखिए तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 2604 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में नीचे आकर 583 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते डिविज लेबोरेटरीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है अवंतिल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अवंतिल लिमिटेड इस कंपनी को न्यू स्पेस इंडिया की ओर से 122.6 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और ये ऑर्डर कंपनी को अगस्त 2027 तक एग्जीक्यूट करना है। और इसी अपडेट के चलते अवंतिल लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं आयशर मोटर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आयशर मोटर्स लिमिटेड ये कंपनी अपना रॉयल इनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 958 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। और दोस्तों, कंपनी की अभी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 14.6 लाख यूनिट्स की, जिसे बढ़ाकर कंपनी करने वाली है 20 लाख यूनिट्स तक। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते आयशर मोटर्स लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं महिंद्रा ग्रुप के दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का नंबर डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 52,100 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,021 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अशोक लीलैंड लिमिटेड के बारे में। और कंपनी ने अपनी क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 14,830 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 862 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते अशोक लीलैंड लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 1 रुपये 20 पैसे पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 17 फरवरी 2026। और कंपनी ने अपनी क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2,119 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 100 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एचजेवीएन लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, कंपनी ने 1 रुपये 15 पैसे पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 20 फरवरी 2026। और दोस्तों, कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1082 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 224 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते एसजेवीएन लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी मिली है फेडरल बैंक में 9.9% तक की हिस्सेदारी
एक्वायर करने के लिए। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ये कंपनियां कल इस अपडेट के चलते फोकस में रहने वाली है। बात करते हैं अमरा राजा के बारे में। और दोस्तों कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.2% से बढ़कर 3,410 करोड़ रुपए आया है, जो एक साल पहले 3,272 करोड़ रुपए था। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 53% से गिरकर 140 करोड़ रुपए आया है, जो एक साल पहले 298.4 करोड़ रुपए था। और इसी अपडेट के चलते अमरा राजा ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।